आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपने फिफ्थ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जिसका नाम है एयरवेज। इसके पहले हम लोग 4 अपना पूरी तरीके से खत्म कर चुके हैं, है ना। चलिए आज हम लोग फिफ्थ नंबर यानी कि एयरवेज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी कि हम लोग इसमें हवाई जहाज के बारे में ही पढ़ेंगे। हवाई जहाज प्लस हेलीकॉप्टर, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है द एयर ट्रैवल इज द फास्टेस्ट। सही बात है भाई, सबसे फास्ट यही है ना। चाहे वो आपका रोडवेज हो, चाहे रेलवेज हो, चाहे पाइपलाइन हो, कुछ भी हो, रेलवेज, पाइपलाइन या फिर रोडवेज, कुछ भी हो, एयरवेज सबसे फास्टेस्ट है कि नहीं। बहुत कम समय में आपको बहुत दूर तक ये पहुंचा सकता है। तो एयर ट्रैवल इज द फास्टेस्ट, सबसे तेज है ये। मोस्ट कंफर्टेबल, कंफर्टेबल है कि नहीं, यानी कि आप बैठे रहिएगा, आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि आपका प्लेन उड़ रहा है, बिल्कुल आपको लगेगा कि हम रूम में बैठे हुए हैं। तो बहुत कंफर्टेबल है ये। एंड प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। प्रेस्टिजियस मतलब एकदम सम्मानजनक। कोई भी आदमी यदि हवाई जहाज पे चढ़ता है तो उसको क्या लगता है, मतलब एक तरीके का उसको सम्मान का भाव आता है कि एकदम थोड़ा उसको कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं। जैसे और इस चीज़ को यदि हम लोग मिडिल क्लास के तौर पे यदि बात करें तो मिडिल क्लास में हर एक इंसान का लगभग सपना होता है कि हवाई जहाज पे चढ़े, है ना। तो हमारे लिए प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सा होगा, यानी कि सम्मानजनक, थोड़ा बहुत जिसमें हमको संतुष्टि मिले, हमारा सपना एक प्रकार से पूरा हो जाए, इस प्रकार का मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आपका एयरवेज ही है। क्योंकि भाई हवाई जहाज, पानी वाले जहाज पे, गाड़ी पे, ट्रेन पे तो आजकल कोई भी चढ़ जाता है, लेकिन खास करके मिडिल क्लास के एक लड़के का बात करें हम लोग, तो फिर उसके लिए एयरवेज सबसे प्रेस्टिजियस है, यानी कि उसका सपना होता है। तो ये इस प्रकार से हमारा जो है एयरवेज का सबसे पहला पॉइंट है, और ये बहुत बड़ी बात कह रहा है। पहला बात तो एयरवेज में आपने ये देखा कि सबसे फास्टेस्ट है, दूसरा बात कंफर्टेबल है, और तीसरा प्रेस्टिजियस है, यानी कि एक सम्मान का भाव इसमें आपको आता है, आप कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इट कैन कवर वेरी डिफिकल्ट रीजन्स लाइक हाई माउंटेन्स, डेजर्ट्स, फॉरेस्ट एंड लॉन्ग ओशन विथ ग्रेट एज। तो जहां तक हमारा जो है ना वाटरवेज नहीं जा सकता है, रेलवेज नहीं जा सकता है, रोडवेज नहीं जा सकता है, पाइपलाइन नहीं जा सकता है, वहां हमारा एयरवेज आसानी तरीके से, एकदम बिल्कुल आसान तरीके से पहुंच जाता है, उड़ते उड़ते चल जाता है ऊपर ऊपर, है ना। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था कि चाहे कितना ही ऊंचा पर्वत हो, डेजर्ट हो, जंगल हो, बड़े बड़े समुद्र हो, कुछ भी हो, उसके ऊपर से ये ऊपर ऊपर ही चल जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है। आगे, इन नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया का मतलब क्या हुआ, कौन सा एरिया बताइए। ये बात कर रहा है बेसिकली आपके उत्तराखंड का, ठीक है, उत्तराखंड का बात कर रहा है। फिर से और नीचे आ जाइए, उत्तर प्रदेश का कुछ एरिया के बारे में बात कर रहा है ये, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में जो भी आपका जगह है, शिमला, ये सब, उसके बारे में ये बात कर रहा है। तो इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया देयर आर बिग रिवर्स। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है इंडिया का, उधर आप देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े नदी है, वहीं से हमारा गंगा नदी भी निकलती है ना। तो बहुत बड़े बड़े नदी हैं, साथ ही साथ बहुत घना जंगल है, वहाँ पे बाढ़ भी आते रहता है, क्योंकि नदी है, बड़ा बड़ा है तो बाढ़ भी आना ही है ना। तो बाढ़ आता रहता है। इसके साथ ही साथ इंटरनेशनल फ्रंटियर है। इंटरनेशनल फ्रंटियर का मतलब ऐसे ऐसे एयरपोर्ट हैं जो कि इंटरनेशनल है, वहाँ पे एकदम विदेश विदेश का जहाज आके गिरता है ना। तो ये सारा का सारा बात हो रहा है हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट का, जो कि इंडिया का है, ठीक है, इंडिया का हिस्सा है। इन दीज सिचुएशंस एयर ट्रांसपोर्ट इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट ऑप्शन इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। आपसे सवाल भी पूछा जाता है, और ये पूछा भी गया है सीबीएसई में, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। सवाल ये पूछा गया था कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में एयर ट्रांसपोर्ट को सबसे ज़्यादा वैल्यू क्यों दिया जाता है। इसलिए दिया जाता है क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में बड़े बड़े पर्वत भी हैं, एकदम घना जंगल है, ठीक है। उसके बाद फिर वहाँ पे बाढ़ भी आते रहता है, साथ ही साथ वहाँ पे इंटरनेशनल फ्रंटियर है, यानी कि बड़े बड़े हवाई अड्डा है, और साथ ही साथ यदि आप नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में देखेंगे तो हमारा इंडिया दूसरे कंट्री से भी जुड़ता है बॉर्डर से। जैसे आप फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में आप देख लीजिए, हमारा इंडिया किससे किससे जुड़ता है, पाकिस्तान, है ना। पाकिस्तान तो वेस्ट में चला गया, ईस्ट में हमारा चाइना से जुड़ता है, फिर से हमारा नेपाल से जुड़ता है, फिर से हमारा भूटान से जुड़ता है, बांग्लादेश तो पूरा ईस्ट में हो गया। हम लोग बात करें नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट का, तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में आप देखेंगे तो बेसिकली हमारा जो है ना लगभग 3 ऐसे कंट्री हैं जिसके साथ हमारा इंडिया बॉर्डर शेयर करता है। नेपाल भी है उसमें, नेपाल है, चाइना है, फिर से हमारा वो भूटान है ना, ये सब चीज़ हो गया। तो इसीलिए कहा गया है कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में जो है ना रेलवे
या फिर रोडवे या फिर पाइपलाइन, ये सब नहीं चलता है उतना, वहां पे चलता है सबसे आसान वाला, तो वो है आपका एयरवेज। ठीक है, तो सवाल आपसे यदि आप पूछ दे कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में एयर ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा वैल्यू क्यों दिया जा रहा है आजकल, क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े नदी है, जंगल है, वहाँ पे बाढ़ भी आते रहता है। तो ऐसे सिचुएशन में आप ना ही रोड से जा सकते हैं, ना ही आप वाटरवेज से जा सकते हैं, है ना। तो इसके लिए सबसे बेस्ट पॉसिबल वे क्या है आपका एयरवेज। ठीक है, इसीलिए एयरवेज को यानी कि हवाई जहाज को नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आपने तो ये भी देखा होगा बहुत बार कि वो तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट हमारा टूरिस्ट प्लेस भी है, यानी कि शिमला वाला जगह देख लीजिए आप, उत्तराखंड चले जाइए, है ना, वहाँ पे आदमी हेलीकॉप्टर पे बैठ के पूरा शिमला घूमते हैं, नज़ारा देखते हैं भाई। तो अलग अलग चीज़ वहाँ पे हो सकता है। आगे, हाँ ये तो हो गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ मेड स्पेशल प्रोविजंस टू मेक एयर ट्रैवल पॉकेट फ्रेंडली टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, यानी कि इसको लेकर ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी थोड़ा बहुत कोऑपरेट कर रहा है। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार, वो भी कहती है कि यदि आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में यदि घूमना है तो फिर आपके लिए जो है ना थोड़ा बहुत एयर का जो टिकट है वो थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा, यानी कि उसको थोड़ा सा बढ़ावा दिया जा रहा है। बात समझ में आ रही है? तो वही बात यहाँ पे है। तो यदि आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स घूमना है, फॉर एग्जांपल उत्तराखंड हो गया, इन सारे जगहों पे यदि आपको घूमना है, तो फिर आपके लिए जो ट्रेन का टिकट होगा ना उसका प्राइस थोड़ा सा कम होगा एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। ठीक है, इसको ऐसा इसलिए किया गया है ताकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा आदमी नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया जा सके, वहाँ पे घूम सके, टूरिस्ट को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, इस चीज़ के लिए यहाँ पे किया गया है ये चीज़। आगे, द एयर ट्रांसपोर्ट वॉज नेशनलाइज्ड इन 1953। हमारे भारत में एयर ट्रांसपोर्ट नेशनलाइज्ड कब किया गया? 1953 में। नेशनलाइज का मतलब ये हो गया कि भारत के अलग अलग जगहों पर अब हवाई जहाज हमारा उड़ा जा सकता है, उड़ सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा कब किया गया? 1953 में किया गया। क्योंकि हम यदि देखा जाए तो आज़ादी के वक्त तक हमारे भारत में उतने ज़्यादा हवाई अड्डा नहीं थे, एयरपोर्ट नहीं थे। लेकिन जैसे ही हमारा 1953 में नेशनलाइज्ड हो गया एयरपोर्ट, यानी कि अब भारत के विभिन्न जगहों पर हवाई अड्डे बनाए जाएंगे, वहाँ पे एरोप्लेन को लैंड किया जाएगा। ये सारा चीज़ हमारा कब से शुरू हो गया? 1953 में। पहले हमारे पास कुछ ही इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट थे। ठीक है, लेकिन नेशनलाइज होने के बाद फिर हमारा ये चीज़ बढ़ गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इंडियन एयरलाइंस, अलायंस एयर, ये जो अलायंस एयर है ना, ये अलायंस एयर सब्सिडरी है किसका? इंडियन एयरलाइन का। सब्सिडरी का मतलब इसके बदले में। ठीक है, यदि मान लीजिए इंडियन एयरलाइंस काम नहीं कर रहा है तो उसके बदले में काम कौन करेगा? अलायंस एयर करेगा। ठीक है, तो वही आप यहाँ पे लिखा था ब्रैकेट में, सब्सिडरी ऑफ इंडियन एयरलाइंस। तो यहाँ पे हमारा हो गया इंडियन एयरलाइंस, अलायंस एयर, प्राइवेट शेड्यूल्ड एयरलाइंस एंड नॉन शेड्यूल्ड ऑपरेटर्स प्रोवाइड डोमेस्टिक एयर सर्विसेज। तो हमारे भारत में यदि आपको पूरे केवल भारत में घूमना हो, भारत से विदेश का बात नहीं हो रहा है, केवल यदि आपको भारत में घूमना हो या फिर आपको पूरे भारत में ही एक जगह से दूसरे जगह जाना हो बाय एयर यानी कि एरोप्लेन से, तो फिर ये ऐसे कुछ एयरलाइंस हैं जो कि आपको एयर ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। उसमें से आपका हो गया इंडियन एयरलाइंस, अलायंस एयर, प्राइवेट शेड्यूल एयरलाइंस एंड नॉन शेड्यूल ऑपरेटर्स। ये सबके सब ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि आपको एयर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं केवल भारत के अंदर। यानी कि आपको भारत से एक जगह दूसरी जगह जाना हो तो आप इन्हीं सबके एरोप्लेन्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे, एयर इंडिया प्रोवाइड्स इंटरनेशनल एयर सर्विसेज। लेकिन यदि आपको भारत से विदेश जाना हो, भारत से सपोज आपको श्रीलंका जाना हो, फिर से नेपाल जाना हो, फिर से पाकिस्तान जाना हो, दुबई, अमेरिका, कहीं भी जाना हो, यदि बाहर से आपको फॉरेन कंट्री जाना हो, तो इसके लिए हमारे भारत में एयर इंडिया काम करता है। एयर इंडिया बड़ा फेमस है ना। एयर इंडिया इतना ज़्यादा फेमस है कि यदि आपको बाहर जाना है तो आप इसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एयर इंडिया के अलावा आज तक भारत में किसी को परमिशन नहीं मिला है कि आप विदेश भी जा सकते हैं, नहीं मिला है परमिशन। केवल एयर इंडिया भारत का एक ऐसा इकलौता एयर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाला कंपनी है जो कि आपको इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइड करता है, एयर इंडिया केवल। ठीक है, आगे उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, ये भी कंपनी है, लिमिटेड लग गया मतलब कि एक कंपनी है। तो पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड प्रोवाइड्स हेलीकॉप्टर सर्विसेज टू ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन इन इनएक्सेसिबल एरियाज।
नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। यानी कि पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड ये एक ऐसा भारत का कंपनी है जो कि आपको नॉर्थ इंडिया में खास करके हेलीकॉप्टर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। हेलीकॉप्टर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे सपोज जैसे यहाँ पे देखिए ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, मतलब ये हो गया कि यदि आपको नॉर्थ इंडिया में, चूंकि नॉर्थ इंडिया हमारा पूरा का पूरा जंगल पहाड़ इन सब चीज़ों से भरा हुआ है, तो वहाँ पे उतना ज़्यादा गाड़ी नहीं चलता है, ट्रेन उतना नहीं चलता है, तो उन सारे जगहों पर हमारा जो है ऑयल का सुविधा लगातार चलता रहे, नेचुरल गैस लोगों को लगातार मिलता रहे, इस चीज़ के लिए हमारा काम कौन करता है? पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड करता है। यानी कि अलग अलग एरिया पे यदि आपको ऑयल पहुंचाना है, नेचुरल गैस पहुंचाना है, तो वहां पे फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो आपका हेलीकॉप्टर करता है। वो भी कौन कंपनी? पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ पे काम करता है? इनएक्सेसिबल एरिया, यानी कि जहाँ पे पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल हो, वहाँ पे पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड पहुंचता है अपना हेलीकॉप्टर लेके और वहाँ पे ऑयल और नेचुरल गैस को प्रोवाइड करवा देता है। तो पवन हंस हेलीकॉप्टर ये हो गया हमारा इनएक्सेसिबल एरिया में जाएगा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया में भी जाएगा जहाँ पे पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, उसके बाद फिर जम्मू एंड कश्मीर में जाएगा, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर भी थोड़ा सा हमारा देखा जाए तो पहाड़ी इलाका ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे हेलीकॉप्टर जाना थोड़ा सा आसान हो जाता है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया। तो बेसिकली यदि हम लोग बात करें नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया और नॉर्थ इंडिया में हमारा जो अधिकतर ऑयल का और नेचुरल गैस का कमी को पूर्ति जो करता है वो है आपका पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर से उड़ते उड़ते जाएगा, लैंड करेगा, आपको प्रोवाइड कर देगा सामान, फिर उड़ते उड़ते फिर निकल जाएगा ये अपना। ठीक है, तो ये चीज़ था हमारा। आगे बढ़ते हैं। ओह, अब तो आगे है ही नहीं, हो गया। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा जो था एयर वेज ट्रांसपोर्ट ये पूरी तरीके से खत्म होता है। इसमें ना दो तीन चीज़ आप बिल्कुल याद रखिएगा। पहला तो एयर वेज ट्रांसपोर्ट में आप ये याद रखिए कि भारत में एयर फैसिलिटी यानी कि एयर ट्रांसपोर्ट नेशनलाइज्ड कब हुआ, वो डेट याद रख लीजिए, 1953 में हुआ। ठीक है, दूसरा आप इसमें ये इस बात को ध्यान में रखिए कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में हेलीकॉप्टर को ही ज़्यादा अच्छा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्यों माना जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा। इसका रीजन क्या था कि पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे बाढ़ आता रहता है, प्लस वो जंगल से भरा हुआ इलाका है, इसीलिए वहाँ पे हमारा जो है ना जल्दी ना ही गाड़ी जा सकता है, ना ही ट्रेन जा सकता है, ना ही पाइपलाइन जा सकता है, इसीलिए हमारा वहाँ पे हेलीकॉप्टर यानी कि एयर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी वहाँ पे काम करता है। और दूसरा याद रख लीजिएगा कि पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड का क्या काम है। तो इसका काम केवल और केवल ऑयल और नेचुरल गैस पहुँचाना है वैसे एरियाज में जहाँ पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप दे सकते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, या फिर आप दे सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरी तरीके से एयरवेज। और एयरवेज के साथ ही आपका जो पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट टॉपिक था वो खत्म होता है। याद कीजिए, ट्रांसपोर्ट के अंदर हमने अलग अलग प्रकार के मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़े ना, है ना। हमने रोडवेज के बारे में पढ़ा, रेलवेज के बारे में, एयरवेज के बारे में, पाइपलाइंस के बारे में, अलग अलग चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो 5वें नंबर पे हमारा था एयरवेज, यानी कि इसी के साथ हमारा ट्रांसपोर्ट टॉपिक जो था वो पूरी तरीके से खत्म होता है। और अगले वाले क्लास से हमारा एक नया टॉपिक शुरू होगा जिसका नाम है कम्युनिकेशन। ठीक है, चलिए मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।